अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उर्दू मरसिया से मुताल्लिक़ अहम तरीन वीडियो। इसमें मरसिए के मुताल्लिक़ बहुत अहम तरीन सवाल व जवाब हैं। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की दर्दनाक शहादत का मग़मूम बयान आम तौर पर किस सिनफ़े सुख़न में किया जाता है? ऑप्शन ए मरसिए में, ऑप्शन बी मनक़बत में, ऑप्शन सी मनाजात में या ऑप्शन डी मसनवी में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मरसिए में। सवाल नंबर 2, मरसिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए तुर्की का, ऑप्शन बी फ़ारसी का, ऑप्शन सी हिब्रू का या ऑप्शन डी अरबी का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अरबी का। मरसिया जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब इसके बाद सवाल नंबर 3, इनमें से मरसिया के करीब तर माना की निशानदही कीजिए। यानी मरसिया के जो सबसे ज़्यादा करीब तर माना है वो हमें बताने हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है शहादत का बयान करना, ऑप्शन बी जंग का बयान करना, ऑप्शन सी मैयत पर रोना, ऑप्शन डी वाक़याए करबला पर नज़्म लिखना। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। मरसिया के जो मरसिए के माना हैं, जो लुग़वी माना हैं इसके, वो करीब तर माना वो ये हैं मैयत पर रोना। ये मरसिया के माना होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अब सवाल नंबर 4, मरसिए को मुसद्दस की हैत सबसे पहले किस शायर ने अता की? ऑप्शन ए सौदा ने, ऑप्शन बी यकरंग ने, ऑप्शन डी मीर खलीक ने या ऑप्शन ऑप्शन सी मीर खलीक ने या ऑप्शन डी मीर ज़मीर ने। ये मिस प्रिंटिंग हुआ थोड़ा सा, मीर ज़मीर नाम है ये। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन ए है सौदा ने। सबसे पहली बार सौदा ने ही अ, मरसिए को हयात जो दी वो मुसद्दस की दी। अब सवाल नंबर 5, मरसिए के इक़साम की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए रज़मिया, बज़मिया, इश्क़िया, तसव्वुफ़ आमेज़। ऑप्शन बी शख़्सी, रस्मी, कौमी, मज़हबी। ऑप्शन सी मदहिया, हिजविया, तमहीदिया, खिताबिया। ऑप्शन डी मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शख़्सी, रस्मी, कौमी, मज़हबी। देखो इसमें हम ऑप्शन ए को पहले देखते हैं, जो नाम है रज़मिया, बज़मिया, इश्क़िया, तसव्वुफ़ आमेज़। तो ये तो मसनवी की कैटेगरीज़ हैं, ये मसनवी होती है रज़मिया, और बज़मिया तो इश्क़िया एक ही बात है ये, और तसव्वुफ़ आमूज़ जिसमें तसव्वुफ़ के मज़ामीन होते हैं। ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो इसमें मदहिया, हिजविया, तमहीदिया, खिताबिया ये कसीदे की किस्में हैं सब। और डी के अंदर जो हैं ये नज़्म की किस्में हैं, मुसल्लस वग़ैरह, मुसद्दस, ये सब नज़्में होती हैं। ऑप्शन बी में शख़्सी, रस्मी, कौमी, मज़हबी ये मरसिए होते हैं, जिन्हें हम आगे सवालात में देख लेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अब है सवाल नंबर 6, शख़्सी मरसिया से क्या मुराद ली जाती है? ऑप्शन ए जो सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कहा गया हो, ऑप्शन बी जो दीगर शोहदाए करबला पर कहा गया हो, ऑप्शन सी जो ऊपर के दोनों पर कहा गया हो, ऑप्शन डी जो इनके अलावा किसी दीगर अजीज़ व अकारिब पर कहा गया हो। तो सही जवाब जो है इसमें वो ऑप्शन डी है। जो शख्सी मरसिया होता है वो शोहदाए करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा जो किसी और दूसरे पर कहा जाए या लिखा जाए वो शख्सी मरसिया कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। इसमें है रस्मी मरसिया से क्या मुराद ली जाती है? ऑप्शन ए किसी मुल्की या बैनुल अक़वामी कौमी रहनुमा का मरसिया, ऑप्शन बी किसी अजीज़ दोस्त वगैरह का मरसिया, ऑप्शन सी शहर या बस्ती के ख़राब हालात का मरसिया, ऑप्शन डी शायर के अपने हालात का मरसिया। तो इसमें जो सही जवाब है, तो ये रस्मी जो मरसिया होता है ये किसी मुल्की या बैनुल अक़वामी कौमी रहनुमा का मरसिया अगर कहा जाए तो उसको रस्मी मरसिया कहते हैं। जैसे कि अल्लामा इक़बाल ने मरसिया कहा गालिब का, इसी तरह से किसी भी बड़ी शख्सियत पे मरसिया कह देना वो रस्मी मरसियों के ज़ैल में आएगा। तो सही जवाब है इसका ए किसी मुल्की या बैनुल अक़वामी कौमी रहनुमा का मरसिया। अब है सवाल नंबर 8, कौमी मरसिया से क्या मुराद ली जाती है? ऑप्शन ए है किसी मजहबी शख्सियत का मरसिया, ऑप्शन बी कौमी रहनुमा का मरसिया, ऑप्शन
सी मुल्क के छिन जाने या आबादी के एक हिस्से के बिछड़ जाने का मरसिया, ऑप्शन डी मिल्लत के हालात का मरसिया। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, मुल्क के छिन जाने या आबादी के एक हिस्से के बिछड़ जाने का मरसिया। इसमें जो पहला ऑप्शन था किसी मजहबी शख्सियत का मरसिया, तो ये तो आ जाएगा रस्मी मरसिए में, क्योंकि जो भी रहनुमा होता है या बैनुल अक़वामी नौइयत का इंसान होता है तो उसका जब मरसिया लिखा जाता है तो वो रस्मी मरसिया कहलाता है। और ऑप्शन बी में जो कौमी रहनुमा का मरसिया हो या किसी ऑप्शन ए वाला किसी शख्सियत का मरसिया हो, मजहबी शख्सियत का, तो ये दोनों एक ही हैं और रस्मी मरसिया में आएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ठीक है। जब भी कौमी मरसिया की बात हो तो वो किसी मुल्क के छिन जाने या आबादी वगैरह को लेकर के जो मरसिया होगा वो कौमी मरसिया कहलाएगा। अब है ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 9। मजहबी मरसिया से क्या मुराद ली जाती है? किसी मजहबी शख्सियत का मरसिया, मजहब व मिल्लत के हालात का मरसिया, ऊपर के दोनों का, और ऑप्शन डी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला का मरसिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का जो मरसिया है वही मजहबी मरसिया कहलाता है। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करता चलूँ जिससे बात क्लियर हो जाए। इसमें हमने 4 तरह के मरसिए देखे। एक तो मजहबी देखा और शख्सी देखा और उसके बाद रस्मी और कौमी देखें। तो हम इनको थोड़ा सा एक साथ क्लियर कर लें ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। तो मजहबी मरसिया जो है वो एक आम मरसिए का नाम है जो होता ही हज़रत हुसैन के लिए है। जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए मरसिया कहा जाए उसको सिर्फ मरसिया कहेंगे तो भी चलेगा, या मजहबी मरसिया कहेंगे तो भी उन्हीं के लिए होगा। तो ये मरसिया और मजहबी मरसिया जो है ये एक ही बात है, बस इसको कैटेगराइज करने के लिए, उनसे अलग करने के लिए मजहबी मरसिया का नाम दे दिया गया। अब जो बाकी 3 हैं वो इनसे अलग हैं। जैसे कि शख्सी मरसिया जब भी होगा तो वो कोई भी शख्स अपने किसी अजीज़ के लिए मरसिया लिख दे। जैसे मिर्ज़ा गालिब का मरसिया जो है आरिफ़ के ऊपर मरसिया आरिफ़, जो उनका एक उनकी बीवी का भांजा उन्होंने लेकर के पाला था और वो ऐन जवानी की हालत में उनकी मौत हो गई थी आरिफ़ की, तो उस पर जो मरसिया लिखा था वो शख्सी मरसिया कहलाया। अब इसके बाद रस्मी और कौमी मरसिया ये 2 बचते हैं। तो रस्मी मरसिया वो होगा जो किसी बहुत बाहैसियत इंसान के लिए लिखा जाए। कोई बाहैसियत इंसान, कोई कौमी रहनुमा दुनिया से चला जाए और उसके लिए लिखा जाए। वो कोई उससे कोई रिश्तेदारी या कोई अजीज़ व अकारिब कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन एक बड़ी शख्सियत हो, या तो मुल्क की बड़ी शख्सियत हो या पूरी दुनिया की बड़ी शख्सियत हो, वो चला जाए तो उसके लिए कोई मरसिया लिखा जाए उसके इंतकाल पर, तो वो रस्मी मरसिया कहलाएगा। और कौमी मरसिया जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो इंसानों से नहीं है, उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि किसी मुल्क के हालात वग़ैरह के, मुल्क किसी का छिन जाए या कोई आबादी अलग हो जाए, कुछ इस तरह की बात हो जाए तो वो फिर कौमी मरसिया कहलाता है। तो ये इन चारों को मैंने आपके सामने अलग-अलग वाज़ेह कर दिया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10 को। मरसिया मरसिए में कुल कितने अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। मरसिए में 8 अज्ज़ाए तरकीबी हुआ करते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सही तरतीब हमें इसमें बतानी है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए में है चेहरा सरापा रुखसत आमद रजज़ जंग शहादत बैन। बी में चेहरा सरापा आमद रजज़ जंग रुखसत शहादत बैन। सी में चेहरा सरापा आमद रजज़ रुखसत जंग शहादत बैन। डी में आमद चेहरा सरापा रुखसत रजज़ जंग शहादत बैन। तो सबसे पहले चेहरा आता है तो इसलिए ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। अब ए बी और सी में हमें देखना है। तो जो तरतीब है वो चेहरा चेहरा आता है, चेहरा के बाद सरापा आता है और सरापा के बाद रुखसत होता है। तो हमारा सी ऑप्शन भी कैंसिल हुआ, इसमें सरापा के बाद आमद है, और बी भी कैंसिल हुआ, इसमें सरापा के बाद इसमें भी आमद है, और डी तो हमारा कैंसिल था ही क्योंकि ये आमद से शुरू हो रहा था। तो ऑप्शन ए हमारा बचता है, यही सही जवाब होगा। पहला जुज़्व जो होता है अज्ज़ाए तरकीबी में वो चेहरा होता है, उसके बाद सरापा आता है, उसके बाद फिर रुखसत, उसके बाद आमद का नंबर है, फिर रजज़ का नंबर है, फिर जंग का है, फिर शहादत का है, फिर आखिर में बैन है। तो ये हमारे 8 अज्ज़ाए तरकीबी जो हैं वो एक मरसिए के हुआ करते हैं। अब है सवाल नंबर 12। इनमें से कौन सा जुज़्व मरसिए की तमहीद कहलाता है? ए सरापा, बी आमद, सी चेहरा, डी रजज़। तो तमहीद हमेशा वो चीज़ होती है जो शुरू करती है किसी भी चीज़ को, वो तमहीद कहलाती है। तो तमहीद जो होगी वो चेहरे से हमारा मरसिया क्योंकि शुरू होता है तो इसमें तमहीद का काम चेहरा करेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी चेहरा।
अब सवाल नंबर 13, मरसिए में सरापा के झैल में किस शय का जिक्र किया जाता है? ए जंग के असबाब का, बी हीरो के दुश्मन की जानिब बढ़ने का, सी हीरो के मैदान जंग में पहुंचने का, डी हीरो के औसाफ और खसूसियात का। तो सरापा के अंदर हीरो के औसाफ और खसूसियात का जिक्र किया जाता है, ऑप्शन डी इसमें ठीक है। सवाल नंबर 14, जंग की इजाजत और अजीजों से विदाई मरसिए के किस जुज्व के झैल में बयान होते हैं? ए रुखसत में, बी रजज में, सी आमद में, या डी बैन में। तो ये ऑप्शन ए ठीक है, रुखसत में। जंग करने के लिए जब कोई जाता है तो वो जो अपने इजाज़त वगैरह लेता है अपने जंग के रहनुमा से और दूसरे अजीज़ों से विदाईगी लेता है, विदा होता है, तो उस मौके पर इस इस चीज़ का नाम जो है, इस जुज़ू का नाम रुखसत है। अब इसके बाद सवाल नंबर 15, हीरो के शान से जंग में जाने और इसके घोड़े वगैरह की तारीफ मरसिए में कहाँ होती है? किस क्या चीज़ पूछी गई है? जब हीरो जिस वक़्त इजाज़त लेने के बाद, यानी रुख़सत जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा, उस रुख़सत के होने के बाद अब जब ये जा रहा है जंग के लिए बढ़ रहा है, तो ये किस शान से, किस कर्रो-फ़र से, किस शान और शौकत से जंग में जा रहा है, तो उस वो वाला बयान और इसके घोड़े वग़ैरह की जो तारीफ़ होती है, वो कहाँ की जाती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रुख़सत में, ऑप्शन बी आमद में, ऑप्शन सी सरापा में, ऑप्शन डी तमहीद में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आमद में। जैसा कि हम देख चुके हैं, रुखसत तो इससे ऊपर के सवाल में आया था, जिस वक्त वो इजाज़त लेकर जाता है वो रुखसत कहलाता है। और सरापा हमने देख ही लिया है, जिसमें औसाफ बयान होते हैं हीरो को, सरापा कहलाता है। और तमहीद भी हम जानते हैं, तमहीद वो शय होती है जब शुरू किया जाता है, यानी चेहरा जब मरसिए को शुरू किया जाता है। तो इसमें सही जवाब आमद होगा। अब सवाल नंबर 16, रजस से क्या मुराद है? ऑप्शन ए जंग की इब्तिदा करना, ऑप्शन बी अपने ख़ानदान बुज़ुर्गों की जंगी महारत व बहादुरी का बयान, ऑप्शन सी अपने घोड़े और हथियारों वगैरह की तारीफ, ऑप्शन डी दुश्मन को हराकर जंग बंदी। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन बी है, अपने ख़ानदान बुज़ुर्गों की जंगी महारत व बहादुरी वगैरह का बयान इसमें किया जाता है रजज़ के अंदर। अब सवाल नंबर 17, हीरो हीरो के घोड़े और हथियारों की तारीफ और जंग के वाक़यात का बयान मरसिए में किस मुकाम पर होता है? ऑप्शन ए आमद में, ऑप्शन बी शहादत में, ऑप्शन सी रुखसत में, ऑप्शन डी रज़्म में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रज़्म में। रज़्म का मतलब होता है जंग। तो जंगी वाक़यात का जो बयान है वो जंग यानी रज़्म के अंदर ही किया जाता है। और इसमें हथियारों की तारीफ भी आती है और कभी-कभी घोड़े की तारीफ भी आ जाती है। वैसे घोड़े की तारीफ जो है वो आमद में भी की जाती है। तो इसमें ख़ासकर जो इसमें रज़्म के अंदर जो बयान होता है वो जंग के हालात का बयान होता है या फिर हथियारों की तारीफ का बयान होता है। और रज़्म और जंग एक ही बात है। तो अब इसके बाद सवाल नंबर 18, मरसिए के जुज़्व शहादत में क्या बयान करना मकसूद होता है? ए हीरो के ज़ख्मी होकर गिर पड़ने का बयान, बी हीरो के शहीद हो जाने का बयान, सी शहादत के दीगर वाक़यात का बयान, ऑप्शन डी ऊपर दर्ज तीनों का बयान। तो इसमें ऑप्शन डी दुरुस्त है, क्योंकि शहादत के अंदर जो है वो हीरो के ज़ख्मी होकर गिर पड़ने से लेकर के हीरो के शहीद हो जाने तक और इसके अलावा जो भी दीगर वाक़यात होते हैं, ये सारा बयान जो है वो शहादत के अंदर ही किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है। अब है सवाल नंबर 19, इसमें है कि हीरो के जनाजे पर इसके अजीज़ों और रिश्तेदारों और मखसूस औरतों के रोने का बयान मरसिए में कहाँ होता है? ऑप्शन ए रुखसत में, ऑप्शन बी शहादत में, ऑप्शन सी बैन में, या ऑप्शन डी रज़्म में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बैन में। बैन में ये बयान होता है जनाजे के ऊपर, मैयत के ऊपर, अजीज़ रिश्तेदारों वगैरह का और मखसूस औरतों के रोने का बयान। अब इसके बाद है सवाल नंबर 20, इसमें है इनमें से कौन सा जुज़्व मरसिए का नहीं है? हमें पहचानना है कि कौन सा जुज़्व इसमें मरसिए का नहीं है। ऑप्शन ए आमद, ऑप्शन बी मुद्दा, ऑप्शन सी रजज़, ऑप्शन डी सरापा। तो इसमें आमद भी मरसिए में होता है और रजज़ भी मरसिए का जुज़्व है और सरापा भी मरसिए का जुज़्व है। अब इसमें मुद्दा जो है ये सही जवाब हुआ, क्योंकि मुद्दा कसीदे में होता है, मरसिए में नहीं होता। अगला सवाल है इनमें से कौन सा जुज़्व मरसिए का है? अब की बार ये पहचानना है कि कौन सा जुज़्व मरसिए का इनमें से है। तो ऑप्शन ए सबब तालीफ, ऑप्शन बी दुआ, ऑप्शन
सी चेहरा, ऑप्शन डी तारीफ सुखन। तो सही जवाब है चेहरा, यही मरसिए का जुज़ होता है। सबब तालीफ जो है वो दरअसल मसनवी का जुज़ है, वो मसनवी में होता है सबब तालीफ। और दुआ जो है वो मसनवी में भी होती है और कसीदे में भी होती है, दुआ को मनाजात भी कहते हैं। और तारीफ सुखन भी मसनवी का जुज़ है, तो यहाँ पर मरसिए का जो जुज़ है वो चेहरा है। अब सवाल नंबर 22 है, दक्कनी उर्दू में मरसिया निगारी का नुक्ता आगाज़ किस तसनीफ़ से माना जाता है? दक्कनी उर्दू में ऑप्शन ए अशरफ बियाबानी के नौसरहार से, ऑप्शन बी बुरहानुद्दीन जानम के मरासी से, ऑप्शन सी कुल्लियात कुली कुतुब शाह के मरसियों से, या ऑप्शन डी वजही की शेरी तसानीफ से। तो सही जवाब है अशरफ बियाबानी के नौसरहार से। अब इसके बाद है सवाल नंबर 23, शुमाली हिंद में मरसिया निगारी का आगाज़ कहाँ से होता है? ऑप्शन ए सौदा के मरसियों से, ऑप्शन बी रोशन अली के आशूरनामा से, ऑप्शन सी फजल अली की करबल कथा से, ऑप्शन डी मीर अनीस के वालिद मीर खलीक से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी रोशन अली के आशूरनामा से। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लें, शुमाली हिंद में जो मरसिया निगारी का आगाज़ है वो रोशन अली से है, रोशन अली के आशूरनामा से है। और दक्कनी हिंद में जो मरसिए का आगाज़ है वो अशरफ बियाबानी के नौसरहार में से है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कुल उर्दू में यानी दक्कन और शमाल दोनों को मिला करके जो अव्वलियत है वो किसको दी जाएगी, पहले मरसिए का आगाज़ कहाँ हुआ, तो फिर जवाब होगा अशरफ बियाबानी के नौसरहार से, क्योंकि दक्कन में ये अशरफ बियाबानी जो हैं ये रोशन अली से पहले का इनकी जो मरसिए हैं वो इनसे पहले के हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इसके बाद सवाल नंबर 24 है, मीर अनीस के सही नाम की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए मीर बाबर अली अनीस, ऑप्शन बी मीर बब्बर अली अनीस, ऑप्शन सी मीर बैदर अली अनीस, ऑप्शन डी मीर बाकर अली अनीस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मीर बब्बर अली अनीस, ये हमें याद रखना है। अब है सवाल नंबर 25, इब्तदा में हज़ी तखल्लुस किसने इख्तियार किया? ऑप्शन ए सौदा ने, ऑप्शन बी मीर खलीक ने, ऑप्शन सी मीर अनीस ने, ऑप्शन डी मिर्ज़ा दबीर ने। तो सही जवाब है मीर अनीस ने, हज़ी तखल्लुस मीर अनीस ने इब्तदान इस्तेमाल किया था। सवाल नंबर 26, मीर अनीस ने किसके कहने पर अपना तखल्लुस हज़ी से अनीस कर दिया? ऑप्शन ए मीर खलीक के कहने पर, ऑप्शन बी नासिख के कहने पर, ऑप्शन सी मीर हसन के कहने पर, ऑप्शन डी मौलवी हैदर अली के कहने पर। तो सही जवाब है नासिख के कहने पर, ये मशवरा नासिख ने दिया था, तो इन्होंने अपना तखल्लुस हज़ी से फिर अनीस कर दिया था। अब है सवाल नंबर 27, इसमें है, वालिद की फरमा बरदारी में गज़ल को ऐसा छोड़ा कि बस गज़ल को सलाम कर दिया, अनीस के बारे में ये किसने कहा? ये राय है एक जो अनीस के बारे में दी गई है, हमें पहचानना है कि ये राय किसकी है। ऑप्शन ए है अल्लामा शिबली नौमानी की, ऑप्शन बी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की, ऑप्शन सी है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, और इसके बाद ऑप्शन डी है शेख इमाम बख्श नासिख की। तो ये जो राय है ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। अब इसके बाद सवाल नंबर 28, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, ये राय किसकी है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, ऑप्शन बी अल्लामा शिबली नौमानी की, ऑप्शन सी जोश मली आबादी की, ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर की। तो ये राय अब्दुल हलीम शरर की है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, और ये इनकी तसनीफ़ है गुज़िश्ता लखनऊ। ये भी सवाल आ सकता है, हमें ये भी याद रखना है, ये राय गुज़िश्ता लखनऊ में की नामी तसनीफ़ में अब्दुल हलीम शरर ने पेश की थी। अब है सवाल नंबर 29, इनमें से कौन से मरसिया निगारों की पैदाइश फैज़ाबाद में और वफ़ात लखनऊ में हुई? ऑप्शन ए है मीर अनीस और मीर ज़मीर की, ऑप्शन बी मीर खलीक और मीर अनीस की, ऑप्शन सी मीर खलीक और मीर ज़मीर की, ऑप्शन डी मीर ज़मीर मीर खलीक और मीर अनीस तीनों की। हमें ये इसमें बताना है कि वो कौन से शोरा हैं या मरसिया निगार हैं कि जिनकी पैदाइश तो फैज़ाबाद में हुई हो और वफ़ात लखनऊ में हुई हो। तो इसका सही जवाब है मीर अनीस और मीर ज़मीर की, मीर अनीस और मीर ज़मीर की, ये वाला सही जवाब है।
इसमें मीर खलीक की जो पैदाइश है और वफ़ात दोनों फैज़ाबाद की हैं, तो मीर खलीक जहाँ भी आएगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो बी में भी मीर खलीक का नाम है और सी में भी मीर खलीक का नाम है और डी में भी मीर खलीक का नाम है। अब इसमें जो हमारे पास बचता है वो ऑप्शन ए बचता है, ये इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हुआ। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 30 में है मीर अनीस के परदादा का नाम बताइए। ऑप्शन ए मीर जाहिक, ऑप्शन बी मीर हसन, ऑप्शन सी मीर तकी, ऑप्शन डी मीर दर्द। तो सही जवाब है मीर जाहिक। मीर जाहिक जो थे ये मीर अनीस के परदादा थे, इनका पूरा नाम मीर गुलाम हुसैन जाहिक था। मीर अनीस के वालिद मीर खलीक, मीर खलीक के वालिद मीर हसन और मीर हसन के वालिद मीर गुलाम हुसैन जाहिक। तो ये मीर अनीस के परदादा हुए। अब इसके बाद सवाल है 31, इनमें से खानदानी मर्सियागो शायर कौन है? खानदानी मर्सियागो, ए मिर्ज़ा दबीर, बी मीर अनीस, सी मिर्ज़ा सौदा, डी मीर ज़मीर। तो सही जवाब है मीर अनीस। मीर अनीस जो हैं वो इनमें खानदानी मर्सियागो शायर हैं, इनके ख़ानदान का रिवाज था, इनके ख़ानदान में ज़्यादातर मर्सियागो शोरा गुजरे हैं। अब है सवाल नंबर 32, अल्लामा शिबली नौमानी ने कौन से दो अजीमुल मरतबत मरसियागो शायरों का मवाजना किया है? ए ज़मीर और दबीर का, बी खलीक और अनीस का, सी खलीक और ज़मीर का, या डी अनीस और दबीर का। तो सही जवाब है डी अनीस और दबीर का। इनकी जो किताब है मवाज़ना अनीस व दबीर, उसमें मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का मवाजना किया गया है। अब है सवाल नंबर 33, अल्लामा शिबली नौमानी ने मवाज़ना अनीस व दबीर में किसको फ़ौक़ियत दी? ए अनीस को, बी दबीर को, सी दोनों को यकसां, डी किसी को भी नहीं। तो सही जवाब है अनीस। इस किताब में अल्लामा शिबली नौमानी ने मीर अनीस को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी। अब है सवाल नंबर 34, इनमें से किन दो मुसन्निफ़ों की तसनीफ़ें अनीस व दबीर के उन्वान से मौजूद हैं? अनीस व दबीर इस नाम से कौन से दो मुसन्निफ़ों की तसनीफ़ें मौजूद हैं, ये हमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए है अल्लामा शिबली नौमानी और गोपीचंद नारंगी, ऑप्शन बी है सिद्दीक़ुर रहमान किदवाई और ज़हीर अहमद दुलारे की, ऑप्शन सी है सिद्दीक़ुर रहमान किदवाई और गोपीचंद नारंगी, ऑप्शन डी है अल्लामा शिबली नौमानी और ज़हीर अहमद दुलारे की। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिद्दीक़ुर रहमान किदवाई और गोपीचंद नारंगी। अल्लामा शिबली नौमानी की किताब का नाम तो मवाज़ना अनीस व दबीर है, सिर्फ अनीस व दबीर नहीं है। तो और ज़हीर अहमद दुलारे की किताब भी अनीस व दबीर पे है, लेकिन उसका नाम भी अनीस व दबीर नहीं है। तो अनीस व दबीर इस टाइटल से इस उन्वान से एक तो सिद्दीक़ रहमान किदवाई की किताब मिलेगी और एक गोपीचंद नारंगी मिलेगी। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। अब है सवाल नंबर 35, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के उस्ताद का नाम बताइए। ऑप्शन ए मीर खलीक, ऑप्शन बी मीर अनीस, ऑप्शन सी मीर ज़मीर, ऑप्शन डी मीर नफीस। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के उस्ताद मीर ज़मीर थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब है सवाल नंबर 36, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए फैज़ाबाद में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी आगरा में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली में। ये हम ट्रिक से याद रखते हैं, दबीर का नाम भी दाल से है और दिल्ली भी दाल से है या डी से है दोनों के नाम, तो इस ट्रिक से हम दबीर दिल्ली में पैदा हुए ये हम याद रख सकते हैं। अब है इसके बाद सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, इनमें से किस मरसिया निगार ने गैर मनकूत मरसिया लिखा जो मशहूर व मारूफ भी हुआ? गैर मनकूत मतलब बगैर नुक्ते का, जिसमें किसी कोई भी हर्फ कोई भी हरूफ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया जिसमें नुक्ता हो। तो ये हमें बताना है किसने लिखा। ऑप्शन ए है सौदा ने, ऑप्शन बी है मीर अनीस ने, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा दबीर ने, ऑप्शन डी है मीर ज़मीर ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा दबीर का ये कारनामा है कि उन्होंने गैर मनकूत एक मरसिया लिखा जो मशहूर मारूफ भी हुआ। सवाल नंबर 38, गैर मनकूत मरसिए में दबीर ने अपने लिए कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया? अब देखिए दबीर के अंदर तो बे है और ये है, और बे में भी नुक्ता है और ये में भी दो नुक्ते हैं। तो लेकिन दबीर को ऐसे
हरूफ इस्तेमाल नहीं करने जिनमें नुक्ता आ जाए उस मरसिए के लिए ख़ास तौर से, तो ज़ाहिर है वो इस तखल्लुस को इस्तेमाल उसमें नहीं कर पाए होंगे। तो अब हमें बताना है कि इस मरसिए में जो गैर मनक़ूद था इसमें कौन सा तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया। ए अतारुद, बी अताई, सी अताइया या डी अता। तो सही जवाब है अतारुद। अतारुद जो है वो इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। ये एक प्लेनेट के नाम पर है, सैयारे के नाम पर, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, हिंदी में बुध कहते हैं, ये उर्दू में अतारुद कहलाता है। इसी नाम पर इन्होंने अपना तखल्लुस इख्तियार किया था इस गैर मनक़ूद मरसिए के लिए। अब है सवाल नंबर 39। मिर्ज़ा दबीर का 200 साला जश्न कब मनाया गया। ए 2000 ईस्वी में, बी 2001 ईस्वी में, सी 2002 ईस्वी में या फिर डी 2003 ईस्वी में। तो सही जवाब है 2003 ईस्वी में। सवाल नंबर 40। मुजतहिद नज़्म मिर्ज़ा दबीर किसकी तसनीफ़ है। डॉक्टर गोपीचंद नारंग की, बी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, सी डॉक्टर सैयद तकी आबदी की या फिर डी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर सैयद तकी आबदी की ये तसनीफ़ है मुजतहिद नज़्म मिर्ज़ा दबीर। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अब सवाल नंबर 41। मिर्ज़ा दबीर के ताल्लुक़ से ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी की तसनीफ़ की निशानदही कीजिए। ए मुताला दबीर, बी मसनवियात दबीर, सी मिर्ज़ा दबीर नंबर, डी दबिस्तान दबीर। तो हमें याद रखना है इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। जो ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी हैं उन्होंने जो मिर्ज़ा दबीर के ताल्लुक़ से तसनीफ़ लिखी, जो किताब लिखी, उसका नाम दबिस्तान दबीर है। अब है सवाल नंबर 42। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, ये मरसिया किसने लिखा। ऑप्शन ए मीर तकी मीर ने, ऑप्शन बी गालिब ने, ऑप्शन सी कायम ने, ऑप्शन डी नासिख ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गालिब ने। ये वही मरसिया है जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में मरसिया आरिफ के नाम से है, गालिब का मरसिया। ये यहाँ से शुरू होता है, जो लाइन सवाल में पूछी गई है, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, ये मरसिया आरिफ है जो गालिब ने लिखा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी गालिब। अब है सवाल नंबर 43। मरसिया आरिफ के किरदार आरिफ का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ, ऑप्शन बी शमसुल आबिदीन खां आरिफ, ऑप्शन सी ज़ैनुद्दीन खां आरिफ, ऑप्शन डी शमसुद्दीन खां आरिफ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ। ये आरिफ का पूरा नाम था जिनके ऊपर ये मरसिया गालिब ने लिखा था। और क्वेश्चन नंबर 44। मरसिया आरिफ के किरदार आरिफ का मिर्ज़ा गालिब से क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए भतीजे थे, ऑप्शन बी भांजे थे, ऑप्शन सी अहलिया के भतीजे थे, ऑप्शन डी अहलिया के भांजे थे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अहलिया के भांजे थे। आरिफ जो थे वो मिर्ज़ा गालिब की अहलिया के भांजे थे। सवाल नंबर 45। इनमें से शख्सी मरसिया कौन सा है। ऑप्शन ए है नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ऑप्शन बी है जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ऑप्शन सी है मरसिया आरिफ, ऑप्शन डी है मिज़राब शहादत। तो इसका जो सही जवाब है वो मरसिया आरिफ है, ये शख्सी मरसिया है। शख्सी मरसिया जो किसी अजीज़ या किसी रिश्तेदार या किसी अपने करीबी की मौत पर के इंतकाल पर लिखा गया हो, वो शख्सी मरसिया, जैसा हम पहले बता के गुजरे हैं अभी। तो शख्सी मरसिया इनमें से मरसिया आरिफ है। अब है सवाल नंबर 46। गालिब का मरसिया आरिफ एक तनकीदी तज्ज़िया किसकी तहरीर है। ये एक पूरा टाइटल है, एक उन्वान है, गालिब का मरसिया आरिफ एक तनकीदी तज्ज़िया। ये हमें बताना है ये किसकी तहरीर है। ऑप्शन ए आगा मोहम्मद बाकर की, ऑप्शन बी डॉक्टर सफदर इमाम कादरी की, ऑप्शन सी ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी की या ऑप्शन डी मुख्तारुद्दीन अहमद की। तो 46वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, डॉक्टर सफदर इमाम कादरी की ये तहरीर है। सवाल नंबर 47। जमील मजहरी का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए मिर्ज़ा सलामत अली, ऑप्शन बी सैयद काजिम अली, ऑप्शन सी शौकत अली ख़ां, ऑप्शन डी शब्बीर हसन ख़ां। तो जमील मजहरी का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन बी सैयद काजिम अली। अब है सवाल नंबर 48। जमील मजहरी कहाँ पैदा हुए।
ऑप्शन ए है बनारस में, ऑप्शन बी है गोरखपुर में, ऑप्शन सी है सीवान में, ऑप्शन डी है पटना में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी पटना में। जमील मजहरी पटना में पैदा हुए थे। अब इसके बाद है सवाल नंबर 49। जुम्बिश से मेरे खामे अफसूं तराज की, जुम्बिश से मेरे खामे अफसूं तराज की, जमील मजहरी के इस मरसिए का उन्वान क्या है? इस मरसिए का उन्वान बताना है हमें। यह हमारे यूजीसी के जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है के सिलेबस में है। ऑप्शन ए है मेहराब शहादत, ऑप्शन बी है महताब शहादत, ऑप्शन सी है मिजराब शहादत, ऑप्शन डी है मीराब शहादत। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मिजराब शहादत। जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तराज की, ये जो हमारे सिलेबस में मरसिया है, इसका नाम मिजराब शहादत है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 50 आखिरी सवाल है। मिजराब शहादत किस नौइयत का मरसिया है? ऑप्शन ए मजहबी, ऑप्शन बी रस्मी, ऑप्शन सी कौमी, ऑप्शन डी ज़ाती। तो ज़ाती मरसिया और शख्सी मरसिया एक ही बात है। हमने ऊपर जो शख्सी मरसिया पढ़ा है उसी का दूसरा नाम ज़ाती मरसिया भी है। तो ज़ाती मरसिया जो वो होता है जो हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के ऊपर ना हो, बल्कि किसी अजीज़ और अकारिब के बारे में हो। और रस्मी मरसिया वो होता है जो किसी कौमी रहनुमा के लिए हो। और कौमी मरसिया वो होता है जो किसी मुल्क के लिए हो। मिज़राब शहादत जो है वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है। तो ये मजहबी मरसिए की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, मजहबी मरसिया। ये हमारे 50 सवाल मुकम्मल हुए। अब इसके बाद अगली वीडियो में नए 50 सवाल के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो। और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।